नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया चौकी और हम चुनावी कवरेज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं और हम अभी सिरसापाही में हैं और यहाँ पे हम कुछ युवाओं से मेरी बात हुई है और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं एक भाजपा के नेता। हम इनसे बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ये काफ़ी क्षेत्र में घूमते हैं, हर दिन क्षेत्र में रहते हैं, इनको काफ़ी माहौल का पता होगा। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके हिसाब से कौन से नेता का पलड़ा भारी है, कौन से पार्टी यहाँ से जीत रही है और हार रही है। सो इनसे हम बात करते हैं। चुनावी माहौल गर्म है सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस क्षेत्र में? मधुबनी विधानसभा में मधुबनी विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी का पलड़ा भारी चल रहा है, क्योंकि पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया है 15 वर्षों में और नरेंद्र मोदी जी का जो काम 6 वर्षों में देश में रहा है, उस काम के आधार पर इस बार पूरे बिहार का चुनाव हो रहा है और उस बिहार के साथ साथ मधुबनी भी चलना चाहता है। इसलिए मधुबनी में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी के रूप में जो सुमन कुमार महासेठ जी हैं, उनका पलड़ा भारी है। आप लोग किस आधार पे वोटरों से वोट मांगते हैं इस बार? हम लोग विकास के आधार पर वोटरों से वोट मांगते हैं। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि विकास हुआ है? पूरे बिहार में विकास की धारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली है। उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग वोटरों से वोट मांगते हैं। विकास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो आज से 10 साल 15 साल पहले तक जो 4 घंटा 3 घंटा 4 रोज़ तक बिजली नहीं आती थी, आज हम 20 घंटा लोगों को बिजली दे रहे हैं। सड़क के मामले में जो पूरे बिहार का स्थिति था, वो कहीं सड़क नहीं था, सड़क पे गड्ढा या गड्ढे पर सड़क, यह स्थिति थी पूरे बिहार में। आज सभी जगह गली गली में सड़क बन चुका है और चकाचक पूरा बिहार लग रहा है। जितने भी स्कूल पूरे बिहार में थे, कहीं भवन नहीं था, कहीं शिक्षक नहीं थे, लेकिन आज सभी जगह स्कूलों की भवन चकाचक कर रही है। आज हम 72-73 प्रकार की दवा सभी एडिशनल पीएससी तक उपलब्ध करवा रहे हैं। यही है नीतीश कुमार का विकास, यही है सुशासन, और इसी के आधार पर इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों से अपना मत मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो विकास का जो गति, उनके विकास करने की जो गतिशीलता थी, इन 5 सालों में काफ़ी उसमें गिरावट आई है? ऐसा कुछ नहीं है। जो पूरे देश में जो विकास का रफ्तार है, उसमें बिहार कहीं भी पीछे नहीं है। तब विकास का जो कुछ पैमाना होता है, विकास का जो मानक है, वो विकास का मानक इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। हम लोग पहले बिहार में जो 15 साल तक लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार रही, यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया था। हम लोगों को 15 साल लगा है। यहाँ हम लोगों ने सड़क बना करके, बिजली उपलब्ध करवा करके, स्कूल का भवन बना करके, शिक्षक दे करके, अस्पतालों में दवा दे करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अब आगे की जो योजना है सरकार की, अब हम फैक्ट्री के माध्यम से लोगों को रोज़गार देंगे। और बिहार में आज के समय में ऐसी स्थिति है, जो जितने भी उद्यमी हैं दूसरे प्रदेश के, जो यहाँ से पलायन करके चले गए थे, जो यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी की कुशासन थी, उसके कारण से आज सभी लोग पुनः बिहार की ओर मुखातिब हो रहे हैं। और रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रही है। वादे तो मोदी जी बहुत करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत बेरोजगार हैं। क्या इस बार भी जो बीजेपी ने वादा किया है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, ये सिर्फ वादा ही रह जाएगा या ग्राउंड जीरो पे भी कुछ इसका काम होगा? देखिए, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी देना नहीं होता है। मोदी जी ने लोग अपना स्वरोजगार करें, इसके लिए कई योजना दिया है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला। हम कई योजना के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने का काम हम चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट हो यहाँ, हम चाहते हैं जो स्टार्टअप हो यहाँ, और उसके माध्यम से जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, वो स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ें और रोज़गार केवल अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी रोज़गार का सृजन करें। ऐसा योजना मोदी जी का है और इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्षियों के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है, जो मोदी जी के सरकार में रोज़गार का सृजन नहीं हुआ है, उनका ध्यान केवल गवर्नमेंट जॉब की तरफ है, सरकारी नौकरी की तरफ है, इसलिए दिखाई देता है। नहीं तो हम लोग युवाओं को रोज़गार देने के लिए अनेक योजना के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, बैंक से लोन लेने की उनकी बात हो, उसका सरलीकरण हो, अनेक माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी इस देश की जनसंख्या जितनी बड़ी है, उतने सभी लोगों को
रोज़गार देना सरकारी स्तर पर में बहुत कठिन है। इसलिए मोदी जी ने योजना बनाया जो स्टार्टअप के माध्यम से हमारा युवा जो है वो रोज़गार का सृजन करे और अपना भी रोज़गार पाए और लोगों को भी रोज़गार दे। आप एक बिहारी हैं और आप बिहार में रहते हैं और आपको काफ़ी अनुभव भी है, आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। आप अपने अनुभव से ये बताइए मुझे कि बिहार में पलायन कितनी बड़ी समस्या है? बिहार में पलायन निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी आगे, और क्या अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, अब आगे की क्या करेगी ये बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया, जो 97-98 में बिहार में जब लालू राबड़ी देवी की सरकार चल रही थी, 90 से लेकर के 2005 तक। नहीं, लालू राबड़ी की बात अभी मत कीजिए, आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि पलायन को रोकने के लिए आपकी सरकार आगे क्या करने जा रही है? पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार, हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिए हैं। अब हम बाहर के लोगों से अपील कर रहे हैं, जो उद्यमी हैं वो आकर के यहाँ फैक्ट्री लगावें। यहाँ एक ऐसा माहौल बना है जो वो अपना रोज़गार कर सकें। ये माहौल कब तक बन जाएगा? बन गया है माहौल बन गया है। अब आगे जो हमारी सरकार बनने वाली है, जो लग रहा है पूरा बिहार प्रदेश में, उसमें मेरा यही काम रहेगा। जो हमारा जो लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन लोग नौकरी करने के लिए, अच्छे नौकरी करने के लिए पूरे देश में या विदेश में भी लोग जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन जो हमारे यहाँ बिहार के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, हम ऐसा वातावरण पूरे बिहार में उद्योग के माध्यम से और रोज़गार के माध्यम से तैयार करेंगे तो उनको 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा बच्चा इंजीनियर बन के, हमारा बच्चा डॉक्टर बन के दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए उसे बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरी एनडीए की ओर से आश्वासन है लोगों का। अच्छा, ये बताइए, सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी सीट? सीट लगभग 200 से ऊपर सीट हम लोग जीतेंगे। एलजेपी कह रही है कि हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन कल जेपी नड्डा जी का बयान आया, मैंने एक जगह इंटरव्यू सुना उनका एक चैनल पे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन एलजेपी कह रही है कि हम मोदी जी के साथ पूरा समर्थन है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का ये प्लान है कि यदि एलजेपी का थोड़ा ज़्यादा सीट आ गया तो हम उनसे हाथ मिला लेंगे बाद में? आप क्या उनके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो बिहार में हमारा गठबंधन जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है उसमें एलजेपी नहीं है। स्पष्ट है, एलजेपी उस गठबंधन से बाहर है। हमारा बिहार में नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। हम नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में सरकार बनाएंगे, चाहे जनता दल यू को कम सीट हो या ज़्यादा सीट हो। बहुमत आने के बाद हमारा नेता नीतीश कुमार होंगे और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। हमारा गठबंधन जनता दल यू, हम और वीआईपी के साथ है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, स्पष्ट है। मेरी टीम और मैं काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, जिस मामले में नीतीश जी बार बार कहते रहते हैं और काफ़ी उन्होंने कानून भी बनाया है इसके लिए काफ़ी सख्त से, शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि पूरी तरीके से फेल है? ऐसा है, इस चीज़ को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जो शराबबंदी जितने ढंग से, प्रभावी ढंग से समाज में बंद होना चाहिए था, उस समाज का ही कुछ तबका का सहयोग नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार जी का विजन स्पष्ट है, उन्होंने शराबबंदी जो किया उससे कुछ न कुछ लोगों को सामाजिक स्तर में सुधार जरूर हुआ है। कई जगह से ऐसा आया है जो लोग अपने कमाई का अधिकांश पैसा शराब में खर्चा कर दे रहे थे, एक समाज में अलग वातावरण बन रहा था, उनका परिवार दुखी हो रहा था। कई परिवारों की स्थिति सुधरी भी है शराबबंदी से। आज लोग जो शराब पी करके सरेआम बाज़ार पर दूसरे को गाली दे रहे थे, किसी को, अच्छे आदमी को जीने नहीं दे रहे थे, कम से कम ऐसा तो माहौल हुआ है जो आज यह खुलेआम बंद हो गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी के विजन पर कहीं संदेह नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ जो उनका विकास है उस पर कहीं संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सामाजिक सहयोग जिस ढंग से किसी भी कानून को स्थापित करने के लिए बनना चाहिए वह पूरी नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण से शराबबंदी बहुत हद तक
हम लोगों को जितना सफल होना चाहिए उतना सफल नहीं हो पा रहा। इसमें हम सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस पर में विचार करना होगा। जो सामाजिक जो दायित्व है हमारा, जो सामाजिक काम है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस कानून को हम कैसे सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पवन झा जी आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, उसके लिए। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पवन जी झा जुड़े हुए थे, हमारी बात उनसे हुई है। उनका साफ एजेंडा है कि हम नीतीश के नेतृत्व में इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे और उनका क्लियर एजेंडा है कि विकास के आधार पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया चौकी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।